हरि राम। जय श्री राम 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 राम। श्री सीताराम जय श्री राम 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 राम। हल्का बेस कम कर दे, बेस कम कर दो। जय श्री राम राम राम। श्री सीताराम जय श्री राम राम। बीट खोल दे। जय श्री राम राम राम। श्री राधे हरि ओम राम राम। जय श्री राम 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 राम। श्री सीताराम जय श्री राम राम राम। श्री राधे हरि ओम। जय श्री राम राम राम। इनपुट देवे ना, आउटपुट ज्यादा है, आउटपुट कम। अच्छा आउटपुट कम करना है। हां इनपुट बदल दे। हल्का बेस खोल, बेस खोल। आवाज कम कर। ओ कम कर भैया। राम राम हेलो चेक 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 हेलो चेक चेक राम 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 राम। थोड़ा बेस खोल, बेस चेक चेक हेलो चेक चेक राम 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 हेलो चेक 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 हेलो ओके। राम 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 हेलो चेक 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 हेलो चेक चेक राम 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 राम। आइस है, आइस खोलिए, आइस थोड़ा थोड़ा सा बना। चेक 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 हेलो राम 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 चेक 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 बोलिए ना। राम राम राम। श्री राम हमारे पास दो एटीएम कार्ड और आधार कार्ड है, यदि दोनों भाई की देनी होगी। एवं नाम लिखा है आधार कार्ड में आदित्य राज लालगंज बिहार की। यदि आप लोगों को दूसरे दोस्त के पास आते हैं तो आदित्य राज लालगंज बिहार ये पैकेट में दो एटीएम कार्ड है और आधार कार्ड। यदि आप लोग तुरंत आके हमारे पास चले जाओगे तो चलो वैसे तो हम 20 लोग खड़े उपस्थित हैं, उनसे आप परिचित हो चुके होंगे। आपने पूरा श्री राम कृपा मानस परिवार सार्वजनिक है, वैसे इस धर्ममंच के नाम से आप सब परिचित हो। हर के साथ आपका लगाना ध्यान शुरू करना है और बिना किसी सांस में से हां हो गया। फिर बात पूरा सुनना। दो एटीएम कार्ड और आधार कार्ड यदि आप लोग के बुक कार्ड नहीं हो तो चलो एक बार जोरदार ताली चाहिए हमारे साथ। अगले एक घंटा तक धर्ममंच आपका साथ संपूर्ण करना है। फिर मेरे से हमारी जय जय श्री राम। श्री राम बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय हो।
श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताज राम राम श्री राम राम करकश राम राम श्री राम राम संभव राम राम आइए हनुमत व्याजी कथा बहुमति अनुसार प्रेम से गाती धरो पधारिए पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज निज पर मुकुर सुधार भुवन विमल जसो कुफल बुद्धिहीन जन जाने समीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश बोल सिया रामचंद्र की जय बोल हनुमान महाराज की जय। छत्तीसगढ़ के पावन प्रधान विराजमान पावन धरती पावन नगर शहर सरोरा के पावन भूमि लखनऊ राम कथा के रस वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ कुल और पितामह के श्री चरित्रमय को प्रणाम करें। ये मानस के आगमन बैठे माता कौशल्या के सुमित्रा के बरोबर जन्म और मैया मन के श्री चरित्रमय को प्रणाम करें। संगीत संग मुरकरकस का स्वानिल आप सबके बीच में मिटलाने वाले धनी माइक ऑपरेटर महोदय जी गुरुतुल बाने से सरबोर करने वाला धनी उद्घोषण भाई जी और ये गांव के 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिगिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के ढाले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार संध्या स्मरणीय संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज रचित श्रीमद् रामचरितमानस जिनकी एक एक दोहे और एक एक चौपाई के माध्यम से हमारा आप सब मानव के चरित्रों का उत्थान कैसे कर चले इनके हर एक प्रसंगों में आपको जानने का अवसर मिलेगा। कथा प्रसंग की बहुत सुंदर यात्रा मानस का अंतिम सोपान उत्तरकांड और जिन प्रसादी के संग इस प्रसंग पर चर्चा करने का निर्देश आयोजक परिवार ने हमको दिया है नारी कुमुदिनी अमर सर रघुपति विरह दिनेश हस्त भय विरसर भय निरखी राम राकेश। प्रावरण प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि भगवान राम का आगमन अयोध्या में हो चुका है और वहां की नारियां भगवान को देखने के बाद ऐसा हो चला है मानो कि आज फिर से सरोवर में कमल का फूल एक ऐसे भाव के संग जाग उठा है जहां एक ऊर्जा का प्रतिफल मिल रहा है। ये प्रसंग की व्याख्या है। अब एक पहले मैं निवेदन कर दे रहा झटका कर माता मन बैठे हो उठे हो 1 घंटा भरा मैं तुम्हारा गाँव 10 मिनट तुम दो ठीक है बस और अपेक्षा है आप सबसे झटका बैठे हो विशेष माता मन से निवेदन कर कथा सुना तुम्हारा अस्कट लग जाए या सुने के मन ना कर या हो सकते हमार बजाई कभी ठसा ना पड़े तो मैं निवेदन कर दे माता मन से एक काम करना दाई हो अपन अपन जगह उठ के रेख दो ठीक है हाउ कथे हो अच्छा एक शर्त खला है शर्त ये जिला तकलीफ इतने उठ के जानना चाहिए तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा कोचा के भर मत ठीक है नहीं क्या तोला दिक्कत है अकेला रह देखो हम सिंगल जान कोचा दे हो ठीक बात हम प्रयास करें कि हमारा आप सब ये एक घंटा इसमें बड़ा आनंद के संग और शायद वो कोशिश नहीं आखिरी मंडली से जो अपेक्षा होती वो अपेक्षा पूरा कर चला पर एक सबले एक निवेदन कर दो जब तक बैठे एक से लेकर एक तक एक बात ईमानदारी से बताना ये साली चिड़िया कदे कर देला कौन कौन जानता हूं हाथ उठाओ ए
ये है सको मामा पापा का रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 एनी मोर 3 अब कोई जानबूझ नहीं करो, अच्छा करो। मैं बता रहा हूं कहां बात कर, बड़े ध्यान से समझना। बोले सुनसान सात महाद्वीप है और सात महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे-छोटे देश है। एक छोटे-छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जिला हिंदुस्तान का जिला का इंडिया और भारत माता के पावन को धाम हमारा है। और भारत महादारी के पूर्वांचल में से 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महादारी। धान का कटोरा कथम और छत्तीसगढ़ महादारी के पावन को धाम हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान पर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज को सुंदर कविता के सब कहने लगे, बोलेगा एक हिंदू के पहाड़ 4 वहां पर एक हां जोर से आओ जोर से बोले दू के पहाड़ 4 वहां पर हम कहां भाटा राम जो रांची में नहाओ को डोंगरगढ़ में 4 गए थे भैया मोहनिया छत्तीसगढ़ गए थे भैया मोहनिया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है, जगह दो पर महिला है, पेटपुर उधारू तमसीला है, जेमा एक जिला जेका नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेका नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते हैं। 145 गांव में से एक गांव जेका नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और नाम निरखन गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जेका नाम है साली खिड़िया। वो साली खिड़िया के गांव हमारा है। और साली खिड़िया के अंतर्गत लगभग 163 टन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 टन खपरा वाले घर और छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 टन कपड़ा वाले घर, छत वाले घर हमारा है। कौन सी आपको गिरा चलिए प्रयाग सुनो में अब मुझे मालूम है अतका तो पता चल गया उठो बार कमी और जो जन पहाड़ बैठे रहो। मैं एक बात की 1 घंटा पूरी तुरंत ना विदा करे प्रयास आयोजक समिति से निवेदन। बाकी तो नवा साल यादगार बनाने की कोशिश करो। जीतिए वाले मतलब भुलावा नहीं है, मोर कोशिश रही पर एक से चलिए माता रानी के छोटे से बना के समझ चले और चलिए यात्रा करते माता डोंगरगढ़ के कमलेश्वर जहां डोंगरगढ़ में माता कमलेश्वर राजपाल के पताल भूमि में दुर्ग के चढ़ी दाई रायपुर बंजारी में महासमाज खल्लारी दाई रतनपुर महामाया में संबलपुर समलाई दाई धनधर देशरी में गांव से सदाई जम्मू देवी में यमलावन पावन पावन जगह पावन नगर सरोवर तक लाए प्रयास हो कौन साचे दरबार में श्री जय दुर्गा माता जा जा मयूर की हे विद्या माता जा घर की चलिया भवानी भुवन भावो चलिया भवानी भुवन बोलो श्री माता की भवानी
झूमन पाओ मेरा भवानी झूमन मेरा भवानी झूमन पाओ मेरा भवानी झूमन सारी मैया मैं हर महावीरा जे लो मैं हर महावीरा एक रूप तोरे सारी मैया मैं हर महावीरा जे लो मैं हर महावीरा तुझे रूप तोरे सर बदला है तोरा महावीरा जे लो तोरा महावीरा तुझे रूप तोरे सर बदला है तोरा महावीरा जे लो चलो आगे भवानी झूमन पावो चलो आगे भवानी झूमन वो सच्चे दरबार की जय वो स्वामी रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम और आखिरी सोपान उत्तरकांड। जब रामायण में घटना घटे ना तो उत्तर लगी चीज है। अच्छा, ये राम राज्य की जो परिकल्पना करेंगे से अब वो परिकल्पना पूरा हो जाता है। सबसे पहले कोई प्रश्न रखा हूं आज जम्मू सुनैया मन से निवेदन है अपन तर्क लगा करता हूं। राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले किसको मरना पड़ेगा, दशरथ को कि रावण को? तुम्हारा गोठिया तो नहीं गोठिया अच्छा कहा, ठीक है।
एक जन पर जानते अपन अपन तर्क लगाओ। राम राज्य लेने के लिए सबसे पहले किसको मारना पड़ेगा, दशरथ हो कि रावण? हाँ, एक हिसाब से पिक्चर के हिसाब से अपन तर्क लगाना। राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले दशरथ को मारना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब तक राम का वनगमन नहीं होगा दशरथ मरेंगे नहीं, और जब तक दशरथ रहेंगे तब तक उसके घर में कलेश होता रहेगा। क्योंकि श्रापित है नहींगा। श्रवण कुमार के धैर्य मन की जिन प्रकार संतान के वियोग में हम तड़प के मरत हन तो तड़प के मरबे, ये अपना कन के श्राप के भोगना जरूरी है। कबर कर्म करे, तो पहले दशरथ को मरना पड़ेगा, उसके बाद रावण को मारना पड़ेगा, तब कहीं जाके राम राज्य आएगा। और मैं निवेदन कर दूं, जब भी राम अयोध्या की धरती पर आते हैं तो लाल बनकर आते हैं। जब भी राम अयोध्या की धरती पर आते हैं तो राम बनकर आते हैं। जब भी आते हैं लाल बनकर, और जब रावण के दरबार पर जाते हैं तो हमेशा काल बनकर जाते हैं। इसीलिए अयोध्या में लाल और लंका में काल बनकर गए। और ऐसे रावण का सर्वनाश करने के बाद भगवान राम रिटर्न वापस आ गए, और वापस में कहा अयोध्या की धरती पर। क्या है आराधना योग से योग, था से ध्यान और या से याचना। जहाँ आराधना योग ध्यान और याचना चारों प्रबल हो जाए वहां राम का आगमन निश्चित है। लेकिन जिन घर में दवाइयां मुड़ैया ते घर में राम नहीं रहा। मुड़िल मत डोला तोरे घर लगा उन्हें कहा निदामत पूरा से नाम अपन डाला बहु आवे तो बनेड़ो लाओ ना वो मुड़िल इसी से बस करता ना झटका मारती इसमें बहु आवे नहीं है बेटा आवे केला कला एकल के जानी था है बहनी बेटी बेटी हो और घर वाला हवे दांते हो। निवेदन कर दो प्यारे, कहने का मतलब ये एक जन पत्नी वो सीता रही जो सीता मैया राम का 14 साल के वनवास के तुरंत शादी होता है। बर भी भाव तुरंत आए, हाथ के महीने नहीं उतरे, पांव के माहौल नहीं गए, और बात सुनने पर मिली बिहान में तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस रावण बस। मतलब तमाम जितना प्रॉपर्टी है सारा जायदाद है सब एक भरत के नाम से हो जाएगा। उसके बाद राम को 14 साल का वनवास। काय गायत्री सोई राम का गले निकाले कोनो मन की चक्कर राम के अगर कोनो गलती नहीं है तो राम का निकाले की जरूरत नहीं है। और हाँ एक बात है, मानस ने कहा कि राम स्वयं चाहते थे कि मुझे 14 साल का वनवास हो। अभी कतको कर रामायण वाले मन की सोई के कई अखेदार दे मंत्र होशियारी मारी से पासा वासा खेल किसी की सोई। और मैं आपको बता दूं कि कई वो बात है कि कई कभी नहीं चाहती थी कि राम को गद्दी से हटाया जाए और भरत को राजा दे दिया जाए। पर हाँ वो समय और परिस्थिति था कि राम रात में गए और रात में जाने के बाद यहाँ के कैसे कहा बोले एक बात मानो जिन्हें में देखते कि कई में कच्चा बोल लगा सब ले मायारू बेटा है तो लिए दिलो जान हाजिर है का भगवान मांगते सबसे कीमती तो हम मांगो तो देखे बोले मां एक ठन बात बोलत नहीं है बोला अयोध्या नहीं जचत है कथे काबा की जचत है यहाँ बोले इसे लगता है कि जगह में कोई काम नहीं है। बोले काबा काम नहीं है। बोले इसे लगता है कि ना अयोध्या में रहते चुना काबा बोले कम से कम जीव के कल्याण करे बनते जानता उसमें कौन ना बोले हाँ तब मैं जीव के कल्याण करे बगल ले निकलते हो माता के कई कहते थे वो जान मांग के तू दे दो पूरा तुम बोलोगे कि अपने कलेजे का वो हिस्सा ले लो चलेगा। लेकिन तुम अगर अपने आप को घर से निकालना चाहोगे तो याद रखना तुम्हारे कारण मैं और मेरे कारण तुम्हारे पिता इस दुनिया में लगे। भगवान की अगर कोई दशरथ के कारण अगर मैं पैदा हो तो फिर दशरथ धोखा सोचा था कि राम मुझे मिले ठीक है मिलेंगे, लेकिन राम को राजगादी कर दिया जाता तो रावण मरता क्या नहीं। साइंटिफिक दृष्टिकोण से बताऊं तो रावण को मारने के छोटा मोटा तर्क नहीं था प्यारे। मानस मिशन की यात्रा से पहले इस बात को क्लियर कर दूं ताकि कथा अपने आप समझ आ जाए।
रावण को मारने के लिए खींची सड़ासड़ श्रवण लगी 31 बार छोड़े रावण मारे कितना बार 31 पहली चीज नोट करो भगवान राम का तर्क समझ तो तर्क समझ तो मुड़िया डोलाओ पथरा हो और उसने कहा था का है वो तर्कस में 30 ठन मानिस का 30 ठन तो 31वां बार में रावण मारे तो 31वां बार टपा की सोई थी नहीं मोट डाल में देखो मैं वेट नहीं हो रहा ये तो क्या इसका अब नहीं हो रही से हम डाल देख के फर्क नहीं पड़े हम तो बता ही नहीं सकते भाई पता था उसमें कि भगवान राम का तर्कस में केवल 30 बाण था और 31वां बाण से रावण मरा अजान तो 30 बाण कहां मारे 10 ठन मुड़ी में 20 ठन भुजाऊ काम अच्छा 10 ठन मुड़ी मारी इसके थे एक लागी समझ 10 ठन मुड़ी कवर मारी सी एक बार बता रावण के मुड़ी जोर से आओ जोर से इसे कौन बोला कि रावण को 10 मुड़ी साथ उठा चलो बने टांग हो वे गरजत रहना दूसरा मुंह में अब टांगो हल्का सा आवाज रावण के मुड़ी 10 कौन बोला कि रावण को 10 मुड़ी साथ 1 2 3 4 कुछ भी रहने प्रसन्न हो मन से एक नंबर सोचो मांगो का मांगो थी रावण के 10 मुड़ी रील से ये मन कहा कि चारों छंबर अब एक बारों के कहा चले तो मान के चलो ना नहीं कहा कहीं से मान के चलो वही रावण का 10 मुड़ी नहीं सोई ताकि देखो तो समझ एक मुड़ी ये मतलब रावण मत समझो नॉर्मल आदमी होते लेकर के लेकर एक मुड़ी ये हो गई ठीक है ये दूसरा हो गया ये तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां ऊपर में 10वां ठीक ऐसे सुने देखे नहीं है टीवी मन में ऐसे अच्छा रावण के 10 मुड़ी ता रावण सुता नहीं सोई मतलब कबर हंसे मतलब ये समझ नहीं सभी के वाह कब रावण यदि सुतत रही सोई तो चित्ता सुतत रही सोई तुम्हारी हिसाब से कबर 10 मुड़ी तुमन कहा यानी का रावण यदि सोच रही सोई से चित्ता सुतत रही सोई अब चित्ता सुतत रही सोई तो कर 10 मुड़ी पर 10 ठन तकिया लगत रही सोई कम नहीं कहा तो हो ही कहा होई हम मन के जा हम सुता काको अगर वीआईपी वाला है काको अगर बर्दकिया खटिया है सब जन सुतो अब हम सुता सोए रहे तो 2 घंटा 2.5 घंटा बाद कहीं हम दर्द हो जाते कमर में दर्द हो जाए तो कलर था कभी ये हुआ कलर था कभी ये हुआ कलर के रावण के 10 मुड़ी रही सोई रावण चित्ता सुतत रही सोई तो कमर से बात है रावण के कन्या बोलो दर्द हो जाती सोई मान के चलो रावण के कमर में भी दर्द हो जाता अगर रावण के कमर में अगर दर्द हो जाता है सोई तब रावण को लोग कल था नहीं सोई तले रावण ला कल था किसने भी कल था 10 मुड़ी अब कल था वो कल था निकलते ऐसे बात करता ऐसे करता तो कर पहला मुड़ी तकिया में रही और 9 ठन टंगने टंगाए रहे ठीक है ये बात था ना रावण के ये मुड़ी तकिया में 9 ठन टंगा रहे मतलब एक चीज है अगर मुड़ी है सही सोच नहीं रहा ठीक है अच्छा मान ले कि 10 मुड़ी दी से एक पेट में भूख लगे एक मुंह खाए साथ ले जाए चल ठीक है बाकी 9 ठन मुड़ी खा करी से मन कहां जात रही सो ओकर पर झिल्ली दी सोनी गलत रावण के 10 सर नहीं थे लेकिन रावण जितना सोचता था वो 10 लोगों के बराबर था रावण का 10 मुड़ी नहीं से लेकिन हाँ रावण के विचार करी से बड़े 10 कहनी एक तरफ और एक तरफ रावण 4 6 7 18 पूरा 9 रावण के अंदर इतना नॉलेज और इतना पान ताकत वाले रावण ला भगवान राम बाण मार के गिरा दी
क्यों? गलती उसका कुछ नहीं था। अच्छा, रावण मारने के बाद जब अयोध्या वापस आई ना, तो पुष्पक विमान में रावण एक जिहाज में आया था, और रावण के जिहाज में छह के जन भी है, तो कोटि कोटि पेंगरा, कोटि कोटि समझता काला काला करोड़ों करोड़ों पेंगरा बन गए हैं। तो विमान अगर कोई रिलीज भी हुई, अत्तर में रिलीज हुई, तो तुम लेते कि तू 4000 आदमी में समाओ, करोड़ों पेंगरा मन किस टाइप के समय सोई। लेकिन पुष्पक विमान में वो असंख्य बार समा गए, और समाने के बाद जब वापस आए तो सबसे पहले संदेशा भेजा हनुमान जी महाराज को, जाओ और भरत को जाकर बतलाओ उसका राम वापस आ रहा है। और अद्भुत बात है, आपको सुनने को आनंद आ जाए, आपका हृदय गदगद हो जाए। भरत जैसा प्रेम शायद किसी को नहीं। किसी ने कहा कि राम को 14 साल का वनवास हुआ, मैं बताता हूं वनवास किसको हुआ। राम को वनवास नहीं, ठीक है, भगवान राम का वनवास बहुत अंदर के बात बताते हैं आप लोग, बहुत शायद ये बात को समझे पर बहुत दिमाग लगा। भगवान राम को वनवास नहीं हुआ। अगर असली में अगर किसी को वनवास हुआ वो थे भरत जी महाराज। और इसलिए कह रहा हूं खबर कि भरत जी महाराज जिसमें सुनीस नहीं, भगवान 14 साल के वनवास हो गए, तो बड़े भैया 14 साल के वनवास हो गए, वो घर निकल गए, निकले तरीके से अपन दाई राम मां के और इनकार कर दी। अब बोल के आज के बाद जब तक 14 साल का वनवास कंप्लीट ना हो, तब तक एक एक घड़ी विश्वास तक राम का जपन करूंगा। और हाँ, एक बात और कि जब तक राम आए और 14 साल के आने में अगर 1 सेकंड भी देरी हो जाए, तो राम का अयोध्या में आना और भरत का शमशान में चिता जलना ये होगा। ये था भरत। तो भरत का वनवास हो कब? 14 साल तक नंदीग्राम समझते हो, खेरखाड़ा गरवा सकला के खेरखाड़ा थे। वो खेरखाड़ा में 20 फुट के गड्ढा खन के अंदर में बैठे रहे, और वो केवल राम के जपन। हम अपन भाई मन का त्याग नहीं कर सकन, लेकिन भरत ने इतना त्याग किया। अब राम का भरत के कितना था मानस कहती है, जब भरत जी महाराज कहीं न कहीं भरद्वाज मुनि से मिले, तो भरद्वाज मुनि कहते महाराज मेरे भैया आपके द्वार से होकर गुजरे थे। बोले हाँ, तो जाकर हम लोग सूरता करे नहीं से। शायद भरद्वाज मुनि जब बताई तो भरत की आंखों में आंसू निकल गया, अपना सुन के आनंद आ जाए। भरद्वाज मुनि ने कहा, जब सुबह आरती के समय में मंत्रों का उच्चारण किया, और मंत्रों का उच्चारण का नाम था जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते भरत खंडे, और जिसने भरत खंडे के हैं आरती के थाली राम के हाथ में छू भरत एक ही दिन में भरत उड़ान रहे। अच्छा प्रेम है, अच्छा खाली भरत से नहीं है, अयोध्या के लोगों से भी इतना प्रेम है कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस भई बिन सत भई निरखी राम राकेश। अयोध्या की नारियों भी राम को देखने के तरस चुकी है। बोले क्यों? इसलिए कि जब राम के विदय में घोड़ा पर चालू कर दे, बोले जब राम के वनवास में तो घोड़ा रोए थे, जिन घोड़ा रथ में बैठ के भगवान की, तो जब घोड़ा रो सकते तो मन खींचेगा। अयोध्या के बड़ा रोज का देखे बाद और वापस आ गई। जानता खबर वो एक से 14 साल तक राम जब तक नहीं रही, तब तक अयोध्या केवल शमशान बन के रही। मतलब 14 साल तक जानता गायब हो। अच्छा एक बात बता, प्रसंग में ऐसे नहीं तो अब नारी मन दिखे, अब कौन से मन दिखे, लोग लेकर कौन नहीं दिखे, लोग लेकर अन्ना लेकर दिख पे नहीं करे। भगवान राम कहते इतिहास भाई कहते क्या ये अयोध्या में सियाने सियान दिख तो जमाना दिख तो लई को सामान नहीं दिखे। तो जन जो काय बताई महाराज जब लगे असली तब अयोध्या में ना कोई जन्म धरे है ना कोई मरे है, ना कोई जन्म धरे है ना कोई मरे है। जब जन्म ही धरे तो लड़का दिखी कहां ले, अब मरे नहीं है देखा डोकरा डोकरा मन तो दिखा ते काम करे जाए। स्वागत संस्कार की बेला है, अयोध्या के लोगों ने गुणगान करते हुए राम का दर्शन करते हुए राम के लिए गाया, और मंगल गीत में आनंद देखिए क्या मंगल गीत था। सोनी भाभी मंगल
शादी नहीं मांगो प्रभु। देखो मैं पूछ रहा हूँ जमा तो पूछ रहा है। चल दोनों हाथ में मैंने चलो राम है। ये काय है रुक तो कर नहीं ये काय है तते माउस ऑफ था सो तते मोन दूल्हा है कहता तेरा दूल्ही नहीं कहता ऐसे छड़िया ऐसे झुमा हुआ टाइप के छड़िया। चलो रात में लाओ और आगे से चलिए 1 2 3 4 ला 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 सोनेहानी मांगो शादी नहीं मांगो प्रभु। सोनेहानी मांगो शादी नहीं मांगो प्रभु। सोनेहानी मांगो शादी नहीं मांगो प्रभु। मोरे सेवा हो गए नहीं कल्ला बड़ा ये बाजा पर तो ताली मारूंगा अंगा दिन कल्ला के वो चक्कर बोल श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या के नारियों में विश्वास है राम आए बोले आए कैसे कि नारी कुमुदनी नारी कुमुदनी के मतलब होते कमल कमल फूल पर्यायवाची देखा अच्छा रामायण के व्याख्या जो है हिंदी के पर्यायवाची शब्द मन से जुड़े हुए ठीक है। अवध भाषा में सरल है बस समझना भाई। नारी कुमुदनी अयोध्या के नारी मन कैसन है तो बोले कमल फूल के बरोबर है। ता अयोध्या का है बोले अवध सर अयोध्या सरोवर मतलब एक चीज है कि अयोध्या के सरोवर में बोले अयोध्या के नारी मन कमल फूल सब खिले हैं। कब चुप ना हो वीडियो कॉल करे अच्छा करा था गांव वाले मन देखा थे मोला देख के पैसा दे मतलब मोला दे तो मतलब दे मोला दे का कर्जा छोटो सोच के देखें नारी कुमुदनी बोले अयोध्या के नारियां कमल के उस पुष्प के समान है जो अयोध्या के नगर के सरोवर के ऊपर खिलकर बैठे हैं। लेकिन राम के बिना मतलब राम हाथ में ये कहीं के मुरझा गए हैं कैसे तो बोले मानस में अस है विकसत है निरखना राकेश दिनेश और राकेश दो शब्द प्रयोग हुए अभी आपको नाम लो दिनेश के मतलब होते सूर्य और राकेश के मतलब होते चंद्र ठीक है। बोले जी सूर्य के निकले में कमल और फूल जैसे ना वैसे ये नारी मध्य श्री राम का देखे से भैया अच्छा आनंद के संग खुश और अच्छा मिजाज है। लेकिन जैसे राम चार तक सुनेरी से चंद्रा के निकले के बाद जैसे कमल फिर से बन गया था स्थान में मुरझा जाते वैसे मन सब मुरझा गए। आज एक मौका है राम अच्छे मतलब विश्वास भी और कब का पानी विश्वास जानता हो आज कल के मन में जब का पानी विश्वास और शंकर भगवान पानी को बोल है जब का पानी बड़ा अच्छा लगता है मला कि शंकर भगवान बोलो सोचत रहेगा इतना पानी रुपये मिल गए आजकल देखो थकते हैं अब ये भी चालू करे हो तो पानी रोकल सिस्टम जल्दी थोड़ी होगा 2-3 साल तो बढ़ गए थे 2-3 साल है कब ले प्रदीप मिश्र महाराज आए
अब ले कि मिश्रा महाराज का को देखी देखो वो गांव काम नहीं पानी रुको वाले पल पल को हकरा रुको दे वाल का साहब ये रुको तो किलो का ये आए 5 वाले के हम महूर को थे तब पानी वाले सिस्टम चालू कर दे के लिए होई त हमार नान जिला में हाले को नाम के गांव पहली बार प्रदीप मिश्रा हमार हाले को समय जब हाले को समय पर मिश्रा जी तो मीनिंग के लिए हम मन बताते और भीड़ आए थे तो आए थे साइंस के संग इसमें बोल बात होती सोई तो महाराज जी कहते बोले महाराज जी हम डाल पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते क्या करे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बोले आप क्या करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे दिया ले बेटा पैसा दे ले बेटा पैसा कोनी ले बेटा पैसा अगरबत्ती ले बेटा पैसा नारियल ले बेटा पैसा केरा ले बेटा पैसा खीरा ले बेटा पैसा दूध ले बेटा पैसा चनादार ले सब में पैसा लगते बड़े आदमी करते गरीब आदमी नहीं कर सकते तो मिश्रा जी कहते ये काम करो बोले क्या काम फोकट के चली तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे अरे पूरा चला थे कैसे चौर गया थे जोर से बोलो हाँ अब लगे कि मैं तुम्हें सब झोंक दो हल्का सवाल रख चौर गए थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के जोर से बोलूंगा चौर गया थे नमक मिला थे 40 से सकल 17 खा था आधा के आला फोकट के 17 कहा तो बुद्धि काट के रखे 17 मतलब आधा कुछ भी बोलता है चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 से सकल 17 खा था लड़का पढ़ाते फोकट में स्कूल ड्रेस मिलाते फोकट में मध्याह्न में खाना मिलाते फोकट में सियाम तक पेंशन मिलाते फोकट में फाइलों में होने का खड़ा झोंका ये फोकट नहीं महा फोकट है फोकट है जी महा फोकट है लोग तो मैं कब को सोचता हूं जब सरकार तुम्हारे मन पर मातारी बंदा खोली सोई जब सरकार माता मन पर मातारी बंदा खोली सोई तो मन पुरुष मन तो खोला चल के हने का हम तो मोड़ दे तो जब एक मन पर मातारी बंदा खोली तो हमरा मन में काटन मातारा बंदा नहीं खोलती थी खोलना रही नहीं खोली कम से कम मला 1000 देते हमला 500 देती नीदे कलर तो हुक्म यहां से नीदे जी देते नहीं हम मिश्रा जी कहते वाला का फोकट चला दे तो एक फोकट लगाओ जोड़ो बोले बोला एक लोटा जल और सारे समस्या रुकोवा के भला वाला रुकोते जब का माता बैठो जकर जकर बिहाव में तेका में समय निवेदन करता रोज शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर रोज पानी रोको ले पानी रोकना कैसे कोई मालूम नहीं है तो मतलब कोई मतलब नहीं आपके जल चढ़ाना है प्रति के समय बताने बता लेकिन मैं 25 लाख में ले सकता हूं ले दे 15 लेते हैं 10 प्रकार के बोल से गो हमारे साथ थोड़ा बजट का हाथ दो तुम्हारा मंत्र बताता बड़े मस्त शायद रोज पानी को लेकिन तो घर के सास 1 गिलास पानी पर तरसा थे बोले 1 गिलास पानी पिया तो कहा तो नहीं है अरे भला शंकर भगवान ने पानी को तो पकड़ नहीं मिले दिल्ली के देखने के बैठे बैठे हां भाई तो घर के सास 1 गिलास पानी पिया और एक हाथ में बात है फिर शंकर भगवान ने जाकर को तो ये पानी को न साथ रखे देखो सती कोनो कभी इंसानियत इंसान खा देती है इंसान बना देती है लगन मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन चाहता मंदिरों में पूजा करने विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर का देवता देख सकते और मानस का धार क्या है बोले बिना विश्वास भगवती नहीं तेरी बिनु द्रवहीन बिना विश्वास भगति नहीं देवी द्रवहीरा जब तक विश्वास नहीं तब तक राम का आगमन नहीं और राम विश्वास सदा गया था तब अयोध्या में राम रिटर्न वापस आ गए हैं और आने का जो स्वागत सत्कार है वो कैसे है कृष्ण की आज्ञा के संग और समझेंगे और आएगा इससे पहले छोटा भजन के संग हम पुनः कथा शंकर बोल से नाम चलते
मैं तेरे ना समझू भैया तेरे बस भैया तेरे भगवान मैं तेरे ना जाने सके तेरे बस भैया तेरे भगवान झूमर झूमर के आचर सके हाथ हमारी जाके आज के सुरग के सगा मन के सुहावत आज के सुरग के सगा मन के सुहावत झूमर झूमर के आचर सके हाथ हमारी जाके आज के सुरग के सगा मन के सुहावत आज के सुरग के सगा मन के सुहावत झूमर झूमर के छत्तीसगढ़ी हमारी मन के सुख दुख सही जिंदगी है कहानी छत्तीसगढ़ी हमारी मन के सुख दुख सही जिंदगी है कहानी आज हम लोग गलत हैं छत्तीसगढ़ आज हम लोग गलत हैं छत्तीसगढ़ ये भूमि भाषा हमला सुखर लागे आज के सुखर के सगा मन के सुहावत आज के सुखर के सगा मन के सुहावत झूमर झूमर के
चंद्र की बोल शंकर भगवान की चले घंटा पूरे पता चली अब नहीं चल तुम रात भर नाटक कर रहे पर भी मानस की चर्चा तो ये कहती है कि कंचन कलश विचित्र समान सबके धरे सजनी नीच द्वार बंधन भारत पताका के तू सब ही कंचन थाली मतलब सोन के थाली में सब डाले मन अपन घर के दुआरी में आरती के थाल धर के राम के स्वागत के लिए सब अपन अपन आनंद के भाव के संग खड़े हैं। और आप परिकल्पना करके देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, जब राम आए होंगे और जब 14 साल के वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम अयोध्या के गेट से भीतरी खुशरी हुई, तो सोच के देखो एक सरपंच जीते के बाद डीजे लगा रहा था तुम्हारे पार्षद वाले पार्षद ये सोका वाले इस पार्षद है मतलब महिला रीति की पुरुष रीति महिला रीति पूरे क्षेत्र जीतेगा इनसे जीते अच्छा है पार्षद जीते के बाद डीजे लगा रही से हैं कुछ नहीं लगा रही से कुछ नहीं लगा रही से बने कर रही से अब लगा देता हमने एमन आधा मांगती एमन लुगरा मांगती तो बदमाते रहे होगा। सरपंच के बनने के बाद जिन व्यवस्था जो जीते के बाद होते चाहे वो डीजे के रूप में हो या कोनो बाजा गाजा के रूप में या उल्लास के अवसर हो, जब एक सरपंच के जीते के बाद जो आनंद की अनुभूति गांव के अंदर होते कल्पना में देखो जब साक्षात राम का दर्शन अयोध्या की धरती में 14 साल के बाद बना हुआ होगा, जब घर के जवान बेटा देश की रक्षा करने के लिए सैनिक बन के जब जाते और जाए के बाद जब 1 साल बाद घर वापस लौट के आते तो घर में जो दाई दादा के जो खुशी रहते ये खुशी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 14 साल बाद जब राम आई सोही तो वहां के लोगों ने दशा साल से बोले कंचन थाली में सब जन दिया सजाए है पूर्ण पताका के संग अयोध्या सजे है का अब राम को राजा बनाने के लिए पहले जैसा एक का वक्त नहीं, सीधा राम का राजा बनना है सीधा। बहुत अच्छा है कि अयोध्या में हत्ता पानी से कि सब गांव वाले में सपोर्ट करके हो गए, नहीं तभी नहीं नान चुन दिन गतर के वार्ड पंच लड़े वरना आदमी हालत खराब हो जाते नहीं हुआ है। इतना खतरनाक कंडीशन है, राजनीति यहाँ भी हुआ, यहाँ भी षड्यंत्र हुआ, लेकिन हमारा टाइम में नहीं हुआ। ये कलयुग जो है मानस के उत्तरकांड के जस्ट एक बार 4-5 साल दोहा बात लिखी कि कलियुग से धर्म सब लुप्त भय सरसनंत, आने वाला कलयुग कैसा होगा, बोले आने वाले कलयुग में ये कलयुग होगा कि कलिमल से धर्म सब धर्म एक साथ खत्म हो जाएगा। जानता कैसे होगी? माँ बाप लड़का मन पसंद करे लेकिन माँ बाप पसंद नहीं करे, आने वाला समय ये होगी जहाँ आदमी केवल मोबाइल से मतलब रखी, आने वाला समय वो होगी जे रामायण सुनने पर भी बैठे हैं आपको सकला पर आदमी का टाइम नहीं रहा है। आने वाला समय तो ऐसा होगा और ये चालू हो गया है